नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पे। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। G20 की मीटिंग कल से शुरू होने जा रही है। 8, 9, 10 3 दिन मीटिंग्स हैं। लाखों के तादाद में लोग दिल्ली में भरे पड़े हैं। दिल्ली बंद है। रेहड़ी वाले, पटरी वाले 3 दिन तक क्या खाएंगे? जो रोज का रोजगार जो डेली वेजेस पे है, जो रोज कमा के खाते हैं, उनके लिए ये 3 दिन G20 कि 3 दिन का ये जो इवेंट है भारत सरकार का, ये इवेंट उनके लिए मरणहीन है। 1.5 लाख से ज्यादा जवान तैनात है सिक्योरिटी के लिए। फाइटर जेट मिसाइल के साथ तैनात है। यदि हमला हो गया तो सेफ हाउस में सारे लीडर शिफ्ट करने की बात हो रही है। 19 देशों के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है वो आएंगे। रशिया और चीन के भी नहीं आए, लेकिन उनके भी प्राइम मिनिस्टर, चीन के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट नहीं। और रशिया के विदेश मंत्री है, प्रेसिडेंट नहीं। कुल मिलाकर बाकी मित्र देश वो इनवाइटेड हैं। पत्रकार, उद्योगपति, सिविल सोसाइटी, सारे होटल्स फुल। दिल्ली दुल्हन के जैसी सजी हुई है। काश ऐसी ही दिल्ली दिल्ली वासियों के लिए भी सरकार बनाती। रातों रात रोड रिपेयर हो जाते हैं, बाकी लोग खड्डे में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच जब 8 तारीख को यहाँ ओपनिंग होना है, तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जकार्ता चले गए। जकार्ता में एक समिट थी, उसको सम्मिलित करके, एशियन समिट, उसको संबोधित कर, उसमें पार्ट लेकर तुरंत देश वापस आ गए। कैबिनेट मंत्रियों को ड्यूटी लगाई है। हर कैबिनेट मंत्री अपने दी हुई ड्यूटी के हिसाब से काम में लगा हुआ है। सारी दिल्ली सांस रोक के देख रही है कि अब क्या होगा। G20 की सदारत यानी अध्यक्षता हमारे पास आने के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट है। G20 की अध्यक्षता भारत को रोटेशन से मिली। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत का नंबर आया तो नंबर मिली। ये कोई इसलिए नहीं मिली कि भारत कोई विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसलिए दी गई है। इसके पहले इंडोनेशिया, जो हमसे कोई इतना ताकतवर देश नहीं है, लेकिन उसके पास थी। उसके पहले भी अपने से कमजोर लोगों के पास थी, लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है, इसको भी एक इवेंट बना दिया। पूरे देश में G20 ऐसा बना दिया, माने G20 देशों के साथ भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। विश्व में हमारा बहुत बड़ा डंका बजने वाला है। अभी जकार्ता में भी प्रधानमंत्री जी ने एशिया, अगली सदी एशिया की होगी, 21वीं सदी, और वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये नारा देके आए। यहाँ पे भी कमोबेश वैसा ही है। हमारे यहाँ G20 का आउटकम क्या होता है ये अभी किसी को पता नहीं। बाली में पिछली बार बड़े मुश्किल से सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव पारित हुए। इस बार क्या सर्वसम्मति हो पाएगी? चाइना और रशिया ने इतने ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि सर्वसम्मति दिखती नहीं। क्या हमें ब्राजील तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो अगली G20 है? लेकिन आज जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री जी का अपना वक्तव्य, एक पृथ्वी, एक फैमिली, एक भविष्य। जब वो भारत में आते हैं तो भारत में एक परिवार, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता एक देश में क्या है? वास्तविकता देश में यह है कि जकार्ता जाने के पहले प्रधानमंत्री अपने मंत्री को बोल गए, मंत्रियों को, कि ये इंडिया और भारत, इसके विवाद में बिल्कुल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सनातन धर्म पे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इधर मणिपुर एक अलग इशू बना हुआ है। चाइना, रशिया तो वो अपना अलग गान गाना रहा है। अमेरिका बार बार चाइना ना आने का दुख भी मना रहा है, और न आने के लिए बोल रहा है कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। भारत करता है, कह रहा है रशिया और चाइना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सभी को पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं मणिपुर में। मणिपुर आज 4 महीने हो गए जल रहा है। मणिपुर में अमेरिकन डेलीगेशन जाना चाहता था, भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी।
आज मणिपुर की खबरें ये है कि मणिपुर में भीषणपुर और चुरचांदपुर, ये दो जिले हैं, और ये दोनों जिलों के बीच में बफर जोन बनाया है, जैसे किसी दो देशों के बीच में नो मैंस लैंड होती है। क्योंकि विष्णुपुर जो है वो मतई डोमिनेटेड जिला है, और चुरचांदपुर पे कुकीज का डोमिनेशन है। और इस दोनों में टकराव इतना है कि पुलिस बीच में थी, लेकिन पुलिस ने जब देखा कि प्रोटेस्टर 10,000 से ज्यादा लोग मतई चुरचांदपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने आंसू गैस और फिर रबर की बुलेट चलानी पड़ी। मुख्यमंत्री अपील की बात करते हैं। अभी तक 4 महीने हो गए, गृह मंत्री भी गए, कई बार गए, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर पे सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को विश्व में ज्ञान देने से फुर्सत नहीं, मणिपुर वैसा की वैसा जलता छोड़ रहे हैं। G20 में जब सोने चांदी के थाली में ये देश अपने मेहमानों को खाना परोसता होगा, मणिपुर में कई घर होंगे जहां चूल्हा नहीं जलता होगा। बाढ़ के कारण जो लोग बर्बाद हो गए, खासकर पहाड़ी राज्य, वहां 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था लोगों को समझ में नहीं आ रही है। दालें और तेलों का भाव इतना ऊंचा चला गया, खाद्य तेल और दालें, कि आम आदमी की थाली खाली नजर आ रही है, और हम चांदी और सोने के बर्तनों में खाना परोस रहे हैं। हम विदेश वालों को भले ही दिखाएं कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के युग में सभी को पता है, जो मेहमान आए सबका नजर मणिपुर पे है, और सब जान रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। लेकिन आने वाले मेहमानों को अपने देश की पड़ी हुई है, उन्हें मणिपुर की कुछ नहीं पड़ी। मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में हो, या फिर नया जो ये शगुफा छूटा है तमिलनाडु के एक मंत्री जी ने ये कह दिया कि सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए, तो उसके बाद हमारे देश के कई मंत्री जी, कई साधु जी, कई हिंदू धर्म के ध्वजवाहक जी, ये तमाम टूट पड़े इंडिया पे। क्योंकि दयानिधि स्टैलिन ने क्या कहा, इससे ज्यादा स्टैलिन एनडीए के साथ है, इंडिया के साथ है, इसलिए सीधा हमला इंडिया गठबंधन पे। स्टैलिन ने कहने पे इंडिया देशद्रोही हो जाता है। मानो एक ब्रिजभूषण शरण सिंह से सारे बीजेपी के सांसद व्याभिचारी नहीं हो जाते। लेकिन इसको राजनीतिक रूप देने का, रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा के गले की हड्डी भी बन सकता है। क्योंकि डीएमके ने जो कहा वही एआईएडीएमके भी कहती है, क्योंकि इन दोनों का जो श्रद्धा स्थान है वो पेरियार है, और पेरियार की पूरी स्ट्रेटेजी ही सनातन धर्म को ठुकराने में थी, आत्मसम्मान जीने की बात कर रहे थे। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके, इनका वोट कोर बैंक पिछड़े हैं, और पिछड़ों का उत्पीड़न ही सनातन धर्म से उनको दूर ले गया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी सनातन धर्म के खिलाफ बोला ही नहीं, उन्होंने तो हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म स्वीकारा। कल इंडिया के खिलाफ जो आक्रोश स्मृति ईरानी जैसे मंत्री दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये खरगे जी तो अध्यक्ष है कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बुजुर्ग नेता है। शेखावत जी जो हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्री है, वो खरगे के बाप तक पहुंच गए। खरगे का बाप कौन था? ये भाषा का स्तर, ये दलितों का अपमान है। खरगे यदि ठाकुर होते या ब्राह्मण होते तो कतई शेखावत जी फिर अपने जात बिरादरी पे बाप ये शब्द नहीं उच्चारते। कुल मिला के जिस हिसाब से कर्नाटक हो या बाकी जगह से सीधा दलितों को लग रहा है ये हम पे हमला है,
ये दयानिधि स्टैलिन पे हमला नहीं, ये पिछड़ों पे हमला है। क्योंकि ये जो पिछड़े हैं ये सनातन धर्म से इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि उनका उत्पीड़न अभी भी जारी है। चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, देश के हर राज्य में पिछड़ा और दलित आज भी उत्पीड़ित है। उसको उत्पीड़न बरकरार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत खुद ही कह रहे हैं। तो ऐसे में दलितों का बहुत बड़ा तकवा भाजपा से दूर जा सकता है, क्योंकि ये दयानिधि स्टैलिन यदि अपने बचाव में सामने पेरियार को ले आए तो फिर पेरियार ये दलितों के लिए उतने ही पूजनीय है जितने भीमराव अंबेडकर और छत्रपति साहू। दूसरी ओर मणिपुर का लगातार जलना क्या G20 के इस आयोजन में ग्रहण करके आएगा या फिर मणिपुर की खबरें अब कहीं छपने नहीं दी जाएंगी। मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे टेलीविजन चैनल पे एक ही बात दिखाई दे रही है, वो G20 के लिए कैसी मूर्ति बनी, खाने में क्या व्यंजन होंगे, हॉल कैसा सजाया गया, कितने देशों के पौधे लाए गए। हमारा देश इवेंट मैनेजर हो गया है, हमारी सरकार इवेंट सेलिब्रेशन में ही खुश है और हमारे सारे मीडिया की जो स्रोत है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हो या अखबार हो, वो इस इवेंट के कमेंटेटर हो गए हैं। लेकिन भारत इवेंट से अलग है और उस भारत में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। देखते रहिएगा चैनल उल्टा चश्मा।